नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। यह कमिंग पके होश उड़ा देगा। पीओसीओ भारत में 6.83 इंच 1.5 के ओएलईडी डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8S जेन 4 चिप और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ एक बड़ी 550 mAh बैटरी वाला फोन लॉन्च करने वाला है। अगर कमिंग पर टेक लवर हैं, तो कमिंग पको यह सुनना ही होगा। ठीक है टेक फैमिली, इंडिया या स्मार्टफोन बाजार में बड़ी खबर। पीओसीओ ने पीओसो F7 के भारत लॉन्च को कमिंग अधिकारिक तौर पर टीज किया है और हाँ, फ्लिपकार्ट पर इसकी लिस्टिंग है। हाइप असली है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक और फोन है या F7 मिड रेंज मार्केट में धूम क्रिएटिंगने वाला है? कमिंग ये पता करते हैं। अब अगर कमिंग पीओसीओ को ट्रैक कर रहे हैं, तो कमिंग अब जानते हैं कि F सीरीज सीमाओं को कमिंग के बढ़ाने के लिए है। टीजर में सचमुच लिखा है कि यह पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड, शार्प और अनअपोलोजेटिक होगा। ये एक बड़ा वादा है। तो इसके अंदर क्या है? अफवाह है कि पीओको F7 मूल रूप से एक रीब्रांडेड Redmi Turbo 4 Pro है। इसका मतलब है एक बड़ा 6.83 इंच 1.5 के OLED डिस्प्ले, मक्खन जैसा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और एक शानदार 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस। कंटेंट देख रहे हैं या गेमिंग कर रहे हैं, ये स्क्रीन कमिंग पका साथ विल गिव। परफॉर्मेंस के मामले में इसमें स्नैपड्रैगन 8S जेन 4 चिप है, जो iQOO Neo 10 में भी है। हम बात कर रहे हैं 31% बेहतर CPU, 49% बेहतर GPU और पिछली पीढ़ी की तुलना में एक बड़ा AI बूस्ट। इसका मतलब तेज, स्मूथ और किसी भी चीज के लिए तैयार जो कमिंग अप इस पर डालते हैं। कैमरों पर कमिंग पको OIS के साथ एक 50 MP सोनी मुख्य सेंसर, एक 8 MP अल्ट्रा वाइड और एक 20 MP सेल्फी शूटर डेटा है। चाहे कमिंग अप तस्वीरें खींच रहे हों या व्लॉगिंग कर रहे हों, कमिंग अप कवर हैं। और इसे सीएं 90W फास्ट चार्जिंग के साथ एक बड़ी 550 mAh बैटरी, एक त्वरित टॉप अप और कमिंग पी दिन भर के लिए तैयार है, कोई स्ट्रेस नहीं। इसके अलावा ये पानी और धूल प्रतिरोधी है, इसलिए ये वास्तविक जीवन को संभाल सकता है। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये होने की उम्मीद है, ठीक पीओसीओ F6 की तरह। तो क्या पीओसीओ F7 सिर्फ एक और मिड रेंजर है या भारत में अगली बड़ी चीज? अपने विचार नीचे बताएं। लॉन्च करीब कमिंग से ही मैं कमिंग पको अपडेट देता रहूंगा। बने रहें टेक प्रेमियों। जबकि पोको धूम मचा रहा है, एक और बड़ा खुलासा होने वाला है, इस बार स्वदेशी ब्रांड लावा की तरफ से। कंपनी ने अभी पुष्टि की है कि लावा स्टॉर्म प्ले और स्टॉर्म लाइट भारत में 13 जून को दोपहर 12 बजे IST पर विशेष रूप से अमेजन पर लॉन्च हो रहे हैं। कमिंग ये सीते हैं कि क्या आ रहा है। लावा स्टॉर्म प्ले मीडियाटेक डायमेंसिटी 7060 चिपसेट द्वारा सम्मोहित दुनिया का पहला फोन होगा, जो पिछले साल के डायमेंसिटी 6080 का अपग्रेड है। सुचारू ग्राफिक्स के लिए 2.6 GHz पीक क्लॉक स्पीड और एक IMG BXM 8256 GPU के साथ एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर की उम्मीद करें। इसके अलावा कमिंग पको LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज डेटा है। कीमत के हिसाब से गंभीर परफॉर्मेंस। डिजाइन के मामले में स्टॉर्म प्ले में गोल कोनों वाला एक बॉक्सी चेसिस, एक पिक्सल प्रेरित कैमरा विजर और डुअल कैमरा सेंसर है। इसमें एक 50 MP मुख्य सेंसर, LED फ्लैश है और सभी बटन दाहिने किनारे पर हैं। स्टॉर्म प्ले एक शानदार नीले रंग में कमिंगता है। स्टॉर्म लाइट की बात करें तो यह भारत का पहला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो डायमेंसिटी 6300 से एक कदम कमिंगे है। इस मॉडल में एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल, डुअल सेंसर, LED फ्लैश और पीछे की तरफ 50 MP का टेक्स्ट उत्कीर्ण है। यह प्रीमियम लुक के लिए बेज या राउंडेड फिनिश में कमिंगता है। दोनों फोन उन 50 MP सेंसर के साथ ठोस कैमरा सेटअप का वादा करते हैं। अगर हम पिछले साल के लावा स्टॉर्म 5G को सीएं, जो 13,499 रुपये में लॉन्च हुआ था, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए मॉडल भी इसी तरह की सस्ती कीमत पर कमिंगेंगे, जिसमें स्टॉर्म लाइट शायद सस्ता ऑप्शन होगा। अभी तक ज्यादा कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्च में बस कुछ ही दिन बचे हैं। जल्द ही हमें सभी विवरण मिल जाएंगे। क्या कमिंग अप यह सीने के लिए उत्साहित हैं कि लावा क्या लेकर कमिंगता है? हमें टिप्पणियों में बताएं। जबकि लावा अपने बड़े लॉन्च की रेडी कर रहा है, OPPO क्वाइटली अपनी चाल चल रहा है। OPPO K13X पिछले साल के K12X का बहुप्रतीक्षित उत्तराधिकारी जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है।
हालांकि सटीक लॉन्च की तारीख अभी तक गुप्त है। K13X के रिटेल बॉक्स की एक विशेष छवि सामने कमिंग गई है, जो हमें फोन के सामने के डिजाइन की पहली झलक देती है। जो हम देख सकते हैं, K13X में गोल कोने, एक फ्लैट डिस्प्ले और ऊपर की तरफ एक पंच होल सेल्फी कैमरा होगा। OPPO ने अभी तक कोई पूर्ण टीजर जारी नहीं किया है। अभी के लिए केवल डिवाइस का एक सिलहूट है, लेकिन लीक यही नहीं रुकते। उद्योग सूत्रों के अनुसार OPPO K13X इस महीने के भीतर भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी कीमत 15,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है, जिससे यह बजट सेगमेंट में बना रहेगा। यह इसके पूर्ववर्ती K12X के साथ मेल खाता है, जो 12,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। इस बार नया क्या है? OPPO बेहतर ड्यूरेबिलिटी को टीज कर रहा है और K12X पर महान प्रगति। एक टिकाऊ बिल्ड, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, AI समूवित कैमरे और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्पीड की उम्मीद करें। कमिंग धिकारिक टीजर पुष्टि करता है कि K13X फ्लिपकार्ट और OPPO की अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जो खुलासा हुआ है और पिछले K12X स्पेसिफिकेशंस के कमिंग धार पर हमें शायद 6.67 इंच 120 हर्ट्ज डिस्प्ले सीने को गेटेगा, एक MediaTek Dimensity 6305G चिपसेट, एक 32 MP मुख्य कैमरा, एक 8 MP फ्रंट कैमरा और 67W फास्ट चार्जिंग के साथ एक भारी 100 mAh की बैटरी। जबकि हम पूर्ण विवरण का इंतजार कर रहे हैं, OPPO K13X किफायती स्मार्टफोन बाजार में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहा है। कमिंग धिकारिक लॉन्च करीब कमिंग ते ही अधिक अपडेट के लिए बने रहें। सैमसंग का अगला बड़ा फोल्डेबल अपने कमिंग धिकारिक डेब्यू से पहले ही धूम मचा रहा है। Galaxy Z Fold 7 अब FCC और IMDA सर्टिफिकेशन लिस्टिंग पर आ गया है, जो इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस की पुष्टि करता है। दस्तावेजों के अनुसार Z Fold 7 में कमिंगामी Galaxy S25 सीरीज के समान शक्तिशाली चिपसेट होगा, जो शीर्ष स्तरीय प्रदर्शन के लिए मंच तैयार कर रहा है। सर्टिफिकेशन मॉडल नंबरों का भी खुलासा करते हैं और नवीनतम वाईफाई और ब्लूटूथ मानकों सहित व्यापक कनेक्टिविटी विकल्पों की पुष्टि करते हैं। हालांकि सैमसंग ने कमिंग धिकारिक तौर पर लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है, उद्योग इनसाइडरी सूत्रों का सजेस्ट है कि हम कुछ ही हफ्तों में भव्य अनावरण देख सकते हैं। Z Fold 7 के साथ सैमसंग से Galaxy Z Flip 7 पेश करने की उम्मीद है और एक नया, अधिक किफायती Galaxy Z Flip 7 FE, जिससे प्रशंसकों को पहले से कहीं अधिक फोल्डेबल ऑप्शन विल गेट। विशेष रूप से Z Fold 7 सैमसंग की नवीनतम सॉफ्टवेयर स्किन पर चलेगा, जो एक स्मूदर, स्मार्ट यूजर एक्सपीरियंस का वादा करता है। इन सर्टिफिकेशन के सामने कमिंग के साथ सैमसंग के अगले फोल्डेबल फ्लैगशिप के लिए प्रत्याशा पहले से कहीं ज्यादा है। कमिंग धिकारिक लॉन्च इवेंट के करीब कमिंग पर अधिक अपडेट के लिए बने रहें।